जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं लॉजिक गेट के बारे में, जिसमें 12th के एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। मैं इसके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी करवाऊंगा और सब्जेक्टिव भी। आज हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं सिर्फ लॉजिक गेट के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉजिक गेट के बारे में। लॉजिक गेट क्या होता है, किसे कहते हैं। ये 12th का VVI है, VVI और टॉपिक है। इससे कि 12th एग्ज़ाम के बोर्ड में कम से कम 2 से या 4 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो हम लोग लॉजिक गेट के बारे में पढ़ते हैं। तो लॉजिक गेट क्या है? तो लॉजिक गेट एक ऐसी युक्ति है जो निवेशी तथा निर्गत बोधताओं के बीच का संबंध बताते हैं। यानी लॉजिक गेट एक ऐसा युक्ति है जिसमें निवेश और निर्गत के बोधताओं का बीच के संबंध को बतलाती है, उसको लॉजिक गेट कहते हैं। सिंपल से लॉजिक गेट 5 होते हैं। पहला में हो जाता है नोट गेट, दूसरा में AND गेट, तीसरा में और गेट, चौथा में हो जाता है नंद गेट और पांचवा में हो जाता है नोर गेट। इसको सिंपली याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं इसको कि नोट गेट पहले याद कर सकते हैं नोट गेट, दूसरा याद कर सकते हैं OR गेट, फिर तीसरा एंड गेट और चौथा नंद गेट और पांचवा नोर गेट। इसको सिंपली याद करने का तरीका है, ट्रिक है नोट और एंड, उसके बाद न एंड और उसके बाद नोर। इसे सिंपली याद करने का तरीका है। आगे हम लोग पढ़ते हैं नोट गेट के बारे में। इसमें केवल एक निवेश तथा एक निर्गत होते हैं। यदि निवेश 0 होता है तो निर्गत 1 होता है, और यदि निवेश 1 होता है तो निर्गत 0 होता है। इसको बनाने के लिए, यानी नोट गेट को बनाने के लिए NPN संधि, NPN ट्रांजिस्टर जिसका उत्सर्जक उभयनिष्ठ है का उसको प्रयोग हम लोग करती हैं। NPN ट्रांजिस्टर का उपयोग हम लोग करते हैं नोट गेट को बनाने के लिए। इसका प्रतीक हो जाता है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि नोट गेट को बनने के लिए किस ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक उभयनिष्ठ होते हैं। तो NPN ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक जो है उभयनिष्ठ होते हैं। उसके बाद बोला जाता है कि नोट गेट का प्रतीक क्या होता है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, एक त्रिभुज हो जाता है और बीच में गोल, उसके बाद एक इना फिर AY लिखा जाता है, इसी को प्रतीक कहते हैं। उसके बाद सत्यापन सारणी, यहाँ से भी क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन जरूरी देखने को मिलता है। मैं क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों करवा दूंगा। यहाँ पर है निवेश और निर्गत है, इसको A लिख दिया यहाँ पर और Y बोला लिख दिया यहाँ पर। यदि निवेश 0 होता है तो निर्गत 1 होता है, यदि निवेश 1 होता है तो निर्गत 0 होता है। उसके बाद अगला हम दूसरा देखते हैं और गेट, OR गेट, और गेट। तो इसमें एक निर्गत के साथ 2 या अधिक निवेश होता है। इसमें एक निर्गत के साथ 2 या अधिक निवेश उत्पन्न होता है। इसका बुलिय व्यंजक, इस सबसे महत्वपूर्ण होता है उसका बुलिय व्यंजक। इसका बुलिय व्यंजक A+B = Y होता है। इसका आप लोग प्रतीक देख सकते हैं। इस प्रतीक को आप लोग ध्यान में रखिएगा, इससे बहुत अच्छा खासा 12वां में ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद है निवेश और निर्गत। यहाँ 0 अगर निवेश 0 रहेगा तो यहाँ बुलिय व्यंजक के अनुसार आप लोग यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। A और प्लस में B जोड़ में है तो इसको भी आप लोग जोड़िएगा तो 0 के बराबर आएगा। इसको जोड़िएगा तो 1 के बराबर, इसको जोड़िएगा तो 1, इसको जोड़िएगा तो 2 आएगा। लेकिन हम लोग यहाँ 2 नहीं लिखते हैं, 2 से अधिक हम लोग नहीं लिखते हैं, 1 ही लिखते हैं। 1 जोड़िएगा तो 2 आएगा, लेकिन हम लोग लिखते हैं 1। 0 हम लोग को नहीं लिखा जाता है, सिर्फ 1 लिखते हैं। तीसरा देखते हैं एंड गेट, AND गेट। तो इसमें 2 या अधिक निवेश तथा 1 निर्गत होता है। इसमें 2 या अधिक निवेश तथा 1 निर्गत होता है। इसका बुलिय व्यंजक A×B = Y। इसलिए आगे इस फिगर को आप लोग प्रतीक को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है निवेश और निर्गत। अगर A और B का निवेश 0 हो तो निर्गत भी 0 होगा। गुना करेंगे तो 0 आएगा। ये 0 और 1 में गुना करेंगे तो 0,
एक में जीरो में उससे गुना करेंगे तो जीरो, एक एक को गुना करेंगे तो एक ही आएगा। इसलिए आप लोग ध्यान में इसका रखना है बुलियन व्यंजक एंड गेट का। उसके बाद है नंद गेट, AND गेट, NAND गेट। इसका बुलियन व्यंजक A×B बराबर y और A×B के ऊपर बार है, ये हमेशा याद रखिएगा। इसमें निवेश A तथा B दोनों एक है तो निर्गत एक नहीं होता है। ये लोग A बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यदि निवेश A तथा B दोनों एक है तो निर्गत एक नहीं होता है। इसे सार्वत्रिक गेट या सर्व प्रयोजक गेट भी कहते हैं। यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आता है, देखने को मिलता है। इसे सार्वत्रिक गेट या सर्व प्रयोजक गेट कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस गेट को सार्वत्रिक गेट या किस गेट को सर्व प्रयोजक गेट कहा जाता है, तो NAND गेट को। इसका प्रतीक आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इसका निवेश है A+AB बराबर y, 0 0 है। अगर 0 0 में गुना करेंगे तो 0 आएगा, यहाँ गुना का चिन्ह इंटू, लेकिन इसका ऊपर बार लगा है तो बार का मतलब होता है तो उसका जस्ट उल्टा, यानी 0 जो 0 में गुना करेंगे तो 0 आएगा, जिसका जस्ट उल्टा, तो 0 का उल्टा होता है 1, इसलिए यहाँ पर लिखा जाता है 1। 0 में 1 से गुना करेंगे तो 0, लेकिन बार लगा हुआ है, बार का मतलब होता है उल्टा, तो इसे उल्टा करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन जस्ट उल्टा कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर बार लिखा हुआ है, तो उल्टा होगा 1 का, तो आएगा 0। आगे देखते हैं 5 नंबर में NOR गेट, नोर गेट। तो इसमें भी 2 या अधिक निवेश तथा 1 निर्गत होता है। इसका बुलियन व्यंजक A+B बराबर y के ऊपर बार लगा होता है। हम लोग ये ध्यान में आप लोग को रखना है, प्रतीक भी ध्यान में रखना है। या प्रतीक लगेगा कि सब एक जैसा, लेकिन सभी एक जैसा नहीं है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि कुछ टेढ़ा है, इस प्रतीक में यहाँ पर कुछ टेढ़ा है, लेकिन यहाँ पर बट सोझा है, यहाँ पर सोझा, इसका भी प्रतीक ध्यान रखिएगा। बाकी सब तो उसी से में लग रहा है, लेकिन एक टेढ़ा हो गया है, एक सोझा हो गया है। और पीछे का आप लोग देखिएगा प्रतीक कि सेम है, यहाँ पर सेम नहीं है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे गोल लगा हुआ है, बट AND गेट में यहाँ पर गोल नहीं लगा हुआ है। ये सब प्रतीक है, हमेशा आप लोग का नज़र में रहना चाहिए। उसके बाद ये है निवेश, तो 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0, हमेशा ये याद रखना है सत्याता सारणी को। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में ज़रूर बतलाएं। अगर इसी तरह से मज़ेदार वीडियो आप लोग चाहते हैं तो ज़रूर कहें।